नमस्ते आप सभी को। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी तब उन्हें लूटने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो न केवल अंग्रेजी भाषा अच्छे से समझें बल्कि पश्चिमी सभ्यता को भी गौरव के साथ अपने जीवन में धारण करें। फिर 1813 में चार्टर एक्ट आया जिसमें अंग्रेजी सरकार ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 1 लाख की राशि व्यय करने का निश्चय किया। अब वहां 2 खेमे बने, एक जो भारत और भारतीयता पर गौरव करता था, दूसरा जो भारत व भारतीय शिक्षा को हीन दृष्टि से देखता था। एक ने कहा भारतीय शिक्षा लागू होनी चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं, पाश्चात्य शिक्षा ही श्रेष्ठ शिक्षा है, उसी को भारत में लागू होना चाहिए। इसका समाधान करने के लिए सन 1834 में मैकॉले नाम के एक व्यक्ति को जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट बना के भारत भेजा गया। मैकॉले ने बड़ी चालाकी से भारत की शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित किया। निर्णय दूसरे खेमे यानी पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने वाले लोगों के पक्ष में गया और वो जाना भी था क्योंकि गुलामों का कोई निर्णय नहीं होता। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा के लिए फिर नीतियां तैयार की। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से उसने अपनी शिक्षा को लागू किया। एक मुख्य बात समझिए, मैकॉले द्वारा बनाई गई इस शिक्षा व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये कि ये शिक्षा पढ़ के इस देश के व्यक्ति खून में और रंग में तो भारतीय हो लेकिन अंग्रेज हो भाषा से, विचारों से, नैतिकता से और अपनी बुद्धि से। दुर्भाग्य से मैकॉले सफल हुआ। आज भारतीय भाषाएं, साहित्य, भारतीय वस्त्र, भारतीय भोजन परंपरा, भारतीय परिवार व्यवस्था, भारतीय कृषि पद्धति, भारतीय जीवन शैली, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय विचार व्यवहार लगभग नष्ट हो चुका है। इस शिक्षा व्यवस्था ने भारत के बच्चे बच्चे में अपनी परंपराओं के प्रति इतनी हीन भावना पैदा कर दी है कि जिसको मिटाना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन भारतीय चिंतन का एक सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि हमें जीवन में हमेशा आशावादी रहना है। यदि मैकॉले का एक विचार भारत के समूल नाश का कारण बन सकता है, हम सभी भारतवासियों का सामूहिक प्रयास भारत को भारतीयता के आधार पर पुनः खड़ा क्यों नहीं कर सकता। धन्यवाद।